अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे ऑनलाइन कर्ज के लिए अपनी दरखास्त जमा करवाएं और किसी भी ज़ाती ज़रूरत के लिए 30 लाख रुपए तक कर्जा हासिल करें। ना तो बार बार बैंक जाना पड़ेगा और ना ही बहुत ज़्यादा कागजात दरखास्त के साथ देने की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूबीएल बैंक, यूनाइटेड बैंक पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप किसी भी ज़ाती ज़रूरत के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो यूबीएल बैंक से आप 1 साल से 4 साल तक के लिए कर्ज हासिल कर सकते हैं। बैंक की जानब से नहायत आसान शराइत रखी गई हैं। कर्जे की वापसी बराबर माहाना एक साथ में करनी होगी। कर्ज अप्लाई कैसे करना होगा, कर्ज पर मार्कअप कितना लिया जाएगा और कर्ज अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे, कौन से अफराद इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मुकम्मल तरीका और नई तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। यूबीएल बैंक ने 2024 में कर्ज की नई सहूलत मुतारफ करवा दी है। कर्ज लेने के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएंगी, तो वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि आपने यूबीएल पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि अक्सर लोग वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और कमेंट्स में कहते हैं कि अप्लाई करने का तरीका बता दें या कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे। दोस्तों, तमाम वीडियोस आपकी रहनुमाई और आसानी के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें। शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यूबीएल की जानब से पर्सनल लोन का एक नाम रखा गया है जो यूबीएल कैश प्लस है। आप अपनी किसी भी जाती जरूरत के लिए यूबीएल से लोन ले सकते हैं। आप अपने घरेलू अखराजात के लिए लोन ले सकते हैं। अगर घर में किसी की शादी है तो आप शादी के अखराजात के लिए भी कर्ज ले सकते हैं। आप अपने या बच्चों के तलीमी अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज ले सकते हैं या इसके अलावा किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए यूबीएल कैश प्लस से फायदा उठा सकते हैं। यूबीएल कैश प्लस प्रोडक्ट बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। कर्ज वापसी की मुद्दत कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 4 साल तक है। आपकी दरखास्त की प्रोसेसिंग जल्दी की जाएगी। कंपेटिटिव रेट्स आपको मिलेंगे, यानी मार्कअप रेट बाकी बैंकों से कम लिया जाएगा। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक की जानब से कम्प्लीमेंट्री क्रेडिट इंश्योरेंस भी आपको मिलेगी। प्रोसेसिंग फी दरखास्त मंजूर होने के बाद आपसे ली जाएगी, यानी अगर किसी भी वजह से बैंक आपकी दरखास्त रिजेक्ट कर देता है तो आपसे किसी तरह की दरखास्त फीस नहीं ली जाएगी। अर्ली सेटलमेंट ऑप्शन, यानी आप कर्ज वापसी की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले किसी भी वक्त अपना लिया गया सारा कर्ज एक साथ वापस कर सकते हैं और बैंक के साथ किया गया एग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं। मुकर्रर मुद्दत के दौरान आप मजीद कर्ज भी हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा आप कर्ज वापसी की मुद्दत भी बढ़वा सकते हैं। और अगर आपने पहले से किसी और बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो आप यूबीएल कैश प्लस से लोन लेकर अपना पहले वाला कर्जा अदा कर सकते हैं, यानी बैलेंस ट्रांसफर की सहूलत भी बैंक की जानब से आपको दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। कर्ज अप्लाई करने वाले की माहाना आमदन कम से कम 40,000 रुपए होनी चाहिए। कर्ज अप्लाई करने वाले की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। ऐसे अफराद जिनकी माहाना सैलरी यूबीएल बैंक अकाउंट में आती है या इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी और बैंक अकाउंट में आती है, वो अफराद इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। यानी अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो जॉब करने वाले ऐसे अफराद जिनकी माहाना सैलरी उनके बैंक अकाउंट में आती है, वो अफराद इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आपके पास एक दस्तखतशुदा दरखास्त फॉर्म होना चाहिए। इसके अलावा लोन डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा। कर्ज लेने वाले की जानब से बैंक को ऑटो डेबिट की इजाजत देनी होगी। आपके पास सीएनआईसी की कॉपी होनी चाहिए। आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। सैलरी स्लिप ब्रांच मैनेजर की जानब से तस्दीक शुदा हो। इसके अलावा आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है वो लिखी गई हो। आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट कार्ड होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी जॉब की मुद्दत की तस्दीक की गई हो, यानी आप कितने अरसे से ये जॉब कर रहे हैं इस बारे में लिखा गया हो। आपके पास 12 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सैलरी यूबीएल अकाउंट में आना क्यों जरूरी है और कौन से अफराद अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तमाम जॉब करने वाले अफराद, चाहे वो किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब या कोई भी सरकारी जॉब करते हैं और उनकी सैलरी यूबीएल अकाउंट में आती है या किसी भी और बैंक के अकाउंट में आती है, वो लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप कर्ज के लिए दरखास्त जमा करवाते हैं तो आप बैंक को ये अथॉरिटी देते हैं कि जैसे ही आपकी सैलरी आए तो आपकी माहाना किस्त आपकी सैलरी में से डेबिट हो जाए, यानी आपकी सैलरी आने के बाद माहाना किस्त खुद ब खुद आपके अकाउंट से कट जाएगी।
लोन लेने के लिए आपको ये अथॉरिटी बैंक को देनी होगी। इसीलिए बैंक की जानब से ये शर्त रखी गई है कि आपकी सैलरी यूबीएल के अकाउंट में आती हो। इसके अलावा 2024 में बैंक की जानब से एक और सहूलत भी दी गई है। अगर आपकी सैलरी किसी भी और बैंक अकाउंट में आती है तब भी आप यूबीएल से कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कर्ज अप्लाई करने के लिए आप बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच में तमाम जरूरी कागजात के साथ जाकर अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात आपको बता दूं, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, मार्कअप, यानी इस लोन पर आपसे कितना सूद लिया जाएगा। दोस्तों, इस लोन पर मार्कअप फिक्स होगा। अगर आप यूबीएल से कर्ज लेंगे तो मार्कअप मौजूदा शरह के मुताबिक आपसे लिया जाएगा। दोस्तों, यहां आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो कर्ज लेने से पहले किसी आलिम दीन से इस बारे में मशवरा जरूर कर लें और जब भी कर्ज के लिए अप्लाई करें बैंक के नुमाइंदे से तमाम तफसीलात एक बार खुद भी मालूम कर लिया करें, ताकि कर्ज अप्लाई करते वक्त या कर्ज मिलने के बाद आपको किसी मुश्किल या किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक कर्ज लें ताकि कर्ज वापसी में आपको आसानी रहे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अपनी दरखास्त जमा करवाना चाहते हैं तो बैंक की वेबसाइट पर लिंक मौजूद है। इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपना नाम लिखें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद अपने शहर का नाम लिखें, अपने सूबे का नाम लिखें, अपना मुकम्मल एड्रेस लिखें, अपना फोन नंबर लिखें, अपना रहायशी नंबर लिखें, अपने ऑफिस का नंबर लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें और अपनी मौजूदा सैलरी लिखें। क्या आपका बैंक अकाउंट यूबीएल में मौजूद है या नहीं, यस या नो में जवाब दें। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड लिखें और सबमिट पर क्लिक करें। आपकी ऑनलाइन दरखास्त बैंक के अमले तक पहुंच जाएगी। इसके बाद चंद दिन में बैंक की जानब से आपसे राब्ता किया जाएगा और बाकी प्रोसेसिंग के लिए आपको नजदीकी ब्रांच में बुलाया जाएगा। दोस्तों, यूबीएल कैश प्लस के बारे में तमाम डिटेल्स आपको बता दी गई हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।